Hello my YouTube friends, how are you all today? I hope you all are fine and happy. मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जनवरी स्टार्ट हो गया है और जनवरी अपने साथ बहुत ज़्यादा सर्दी और बारिशें लेकर आया है। तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, वेदर को एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ अपनी भी केयर करते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसे टॉपिक बताऊंगी, 6 ऐसी बातें बताऊंगी जो आप किसी भी इंसान की शख्सियत को जानने के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। तो चलें आज का जो पहला टॉपिक है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लें, लिख के रख लें ताकि आप याद रखने में आपके लिए आसानी हो। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, ताकि मेरी वीडियोज़ से आप कुछ फ़ायदा ले सकें, कोई हेल्प मिल सके दूसरों को। मे बी जो चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ सके और किसी और के काम भी आ सके। तो इसलिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट है, अगर आपको किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं, किसी का ज़र्फ देखना चाहते हैं कि वो आला ज़र्फ इंसान है या नहीं है, तो आप सबसे पहले उसको इज्जत दे के देखें। जब आप आला ज़र्फ इंसान को जब इज्जत देंगे तो वो आपकी इज्जत की कदर करेगा और उस इज्जत के बदले में वो आपको इज्जत ही वापस करेगा। लेकिन अगर आप किसी कम ज़र्फ इंसान को इज्जत देंगे तो वो आपकी इज्जत को, आपकी दी हुई इज्जत को अपना हक समझेगा और उसका गलत फ़ायदा उठाएगा और आप पर रोब भी जमाएगा और बहुत ही बुरा बिहेव करेगा। तो इस चीज़ से आप जान जाएंगे कि ये आला ज़र्फ इंसान है या कम ज़र्फ है। तो क्या कहा मैंने, किसी का ज़र्फ देखना है तो पहले उसको इज्जत दे के देखें। सेकंड पॉइंट, अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दे के देखें। जब आप किसी इंसान को आज़ादी देंगे तो आपको उसकी रियल जो उसकी फितरत है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर वो फितरी तौर पर अच्छा इंसान नहीं है तो आप उसको आज़ादी दे देंगे तो वो आपको ऐसे ऐसे काम करके दिखाएगा, यकीन माने कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये वही इंसान है जिसको मैं जानता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना मोबाइल फ़ोन दे के देख लें, आज़ाद मतलब कोड वोड हटा दें अपने फ़ोन के और देखिएगा फिर वो आपके फ़ोन का क्या कैसा कैसा यूज़ करेगा। या अपनी बाइक की कीज़, गाड़ी की कीज़ दे के देख लें। किसी भी तरह से आप आज़ादी दे के देख सकते हैं। तो छोटे बच्चों को हम जब फ्रीडम दे देते हैं तो आप जानते हैं कि छोटे बच्चे रूम का या घर का क्या हाल कर देते हैं। बच्चे तो बच्चे, चलो वो तो बच्चे हैं, उनकी तो फितरत ही शरारत करना है। लेकिन आप किसी मैच्योर इंसान को भी जब आज़ादी देंगे तो वो आपको अपना असली रंग दिखा देगा। तो किसी की भी फितरत देखनी है तो आप उसको आज़ादी दे के देखें। अगर कोई अच्छी फितरत वाला इंसान होगा तो वो उसी लिमिट में रहेगा जिस लिमिट में आप उसको जानते हैं। तीसरा टॉपिक है, अगर आपको किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे के देखें। वैसे तो नीयतें खुदा जानता है, लेकिन हम इंसान को भी दिमाग दिया हुआ है कि हम किसी को कैसे जज कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी की नीयत चेक करनी है, किसी की नीयत देखनी है तो उसको कर्ज दे के देख लें। अगर तो उसकी नीयत अच्छी है तो वो आपको रुलाएगा नहीं, क्योंकि वो इस बात को समझेगा कि आपने उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। तो वो भी, यकीन माने, अच्छी नीयत का इंसान कभी आपको रुलाएगा नहीं। वो भी यही समझेगा कि अब मुझे भी उसका साथ देना है, उसकी ज़रूरत के टाइम पे जो रकम ली है उसको वापस करना है, रिटर्न करना है। लेकिन अगर वो इंसान अच्छी नीयत का नहीं है तो यकीन माने वो आपको रुला देगा। जब आप उससे कर्ज देंगे, लेकिन जब आप पर मुश्किल टाइम आएगा तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो इंसान आपके काम नहीं आएगा। 4 पॉइंट, चौथा टॉपिक ये है, चौथा पॉइंट है, अगर आपको किसी की खसलत जाननी है, किसी की खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खा के देखें। जब आप किसी के साथ खाना खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा इंसान है, किसी की कितनी कदर या किसी की कितनी फिक्र करने वाला इंसान है। जो एक अच्छी खसलत, एक अच्छी नेचर रखने वाला इंसान होगा, यकीन माने वो जब खाना उसके सामने आएगा तो वो पहले दूसरों को सर्व करेगा। वो अच्छी बोटी निकाल के दूसरे की प्लेट में रखेगा, वो गरम रोटी दूसरे को देगा। लेकिन अगर आप किसी बुरी नेचर वाले के साथ बैठ गए खाना खाने, यकीन माने
वो अपनी प्लेट ऊपर तक भर लेगा और वो सब उसने खाना भी होगा, और आपको मे बी आपको चम्मच भी ना मिले जिससे आप खाना अपनी प्लेट में डाल सकें। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ भी बहुत बार ये हुआ होगा। तो ये चीज़ है कि आप किसी के साथ खाना खा कर देखें तो आपको उसकी रियल जो नेचर है उसका पता चल जाएगा। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे तमीज़दार लोगों को देखा है, बहुत ही तहजीब वाले लग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही किसी इवेंट में, शादियों में, किसी भी प्रोग्राम में जब खाना खुलता है तो वो अचानक से टूट पड़ते हैं। तो फिर पता चलता है कि इंसान कैसी नेचर का है। तो ये चीज़ें आपको गाइड कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं लोगों को जज करने के लिए, लोगों को जानने के लिए। बात यह है कि हमें लोगों को इसलिए नहीं जज करना कि हम लोगों की बुराइयां ढूंढे, खुदा माफ करे हम क्यों लोगों की बुराइयां ढूंढे, लेकिन हमें अपनी अवेयरनेस के लिए, हमें अपने फायदे के लिए, कि हमें लोग दबा ना सके, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, हमें अपने आप को सेव करने के लिए, अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्ट शीट बनाने के लिए इन चीज़ों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव पॉइंट ये ना समझिएगा कि मैं नेगेटिव पॉइंट आपके अंदर इंजेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों में लोगों की बुराइयां देखें। बुराइयां नहीं देखनी, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, और हम अच्छे से लोगों को जज कर सकें, और अपने अंदर भी, अगर हमारे अंदर भी ऐसी कोई बुरी आदत है तो हम उसको भी ठीक कर सकें। कोशिश किया कीजिएगा कि क्या करें कि हमेशा दूसरे की बात को पॉजिटिव लिया करें। तो चौथा टॉपिक है, सब्र देखना हो तो दूसरे को तनकीद करके देखें, किसी के बारे में कुछ बुरा बोल कर देखें। यकीन माने ये चीज़ मेरे में थी, मैं अभी भी इस पर काम कर रही हूँ। शायद नहीं, यकीनन मेरे अंदर सब्र नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हमें अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, सब्र। वैसे हमें लगता होगा कि हम बहुत चीज़ों के लिए बहुत वेट कर जाते हैं, लेकिन जब कोई आप पर तनकीद करे, जब आपकी कोई बुराई कर दे, अचानक से आपको इंसल्ट कर दे आपकी, तो आप फौरन से बोले ना, बल्कि अपने सब्र का जो दामन है वो थाम के रखें। देखें कि कहीं वो हमें चेक तो नहीं कर रहा, कहीं वो हमें टेस्ट तो नहीं कर रहा कि मेरे अंदर कितना सब्र है। लेकिन एक ये भी बात है, वैसे ये अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर एक ही इंसान हर बार आपको तनकीद कर रहा है तो उसका भी इतना भी सब्र नहीं करना कि वो हक समझने लग जाए कि इसकी हमेशा ही मैं लगा के रखूं, इसकी बेइज्जती करके रखूं। ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोई आपको लगे कि ये ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन अचानक से उसने आपके साथ तनकीद कर दिया आपकी, तो फिर आप जज कर सकते हैं कि मे भी वो इंसान मुझे टेस्ट कर रहा हो। तो इसलिए सब्र का दामन थाम के रखें, हर जगह पर मेरी तरह बोलना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। छठी और आखिरी चीज़, अगर आपको किसी का खुलूस देखना है तो उस इंसान से मशवरा कर लो। जब आप उससे मशवरा करेंगे, अपनी कोई प्रॉब्लम उससे शेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का मशवरा आपको देता है। तो इस तरह आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि वो इंसान किस नेचर का है। तो फिर आप अपने लिए भी एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि वो पॉजिटिव मशवरा दे रहा है आपको या नेगेटिव दे रहा है। तो किसी का खलूस देखना हो तो उससे मशवरा करके देख लें। उम्मीद करती हूँ कि ये 6 टॉपिक आपको याद हो गए होंगे और इन पर आप वर्क भी करेंगे, अपने अंदर भी इनसे चेंजिंग लाएंगे और दूसरों की अंदर भी ये देखकर उनको अच्छे से जज कर पाएंगे कि कोई इंसान किस शख्सियत का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, गॉड लव्स।